अर्रा बिहार के एक छोटे से शहर में एक पुराना बंगला था जिसका एक राज था। वो कमरा जो कभी खुला ही नहीं। उसकी सफेद दीवारें दागदार थीं, बगीचा जंगली हो गया था और शहर वाले कल्पना नाम की एक लड़की के बारे में फुसफुसाते थे। 1997 में कल्पना अपनी मां के साथ वहां रहती थी। अपने दिन पेंटिंग और हंसी के साथ बिताती थी। एक दिन वो गायब हो गई। न कोई आवाज, न कोई निशान, बस अपने कमरे से चली गई। उसकी मां दिल टूटने के बाद कल्पना के कमरे में ताला लगा दिया और सबको चेतावनी दी, इसे कभी मत खोलना। कमरा एक किंवदंती बन गया, दुख और अजीब घटनाओं की जगह। माता पिता अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी देते थे, यह दावा करते हुए कि रात में एक लड़की को रोते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि कमरा एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था जहां से कोई वापस नहीं आता था। कल्पना की मां के गुजरने के बाद बंगला खाली खड़ा रहा, धूल जमा होती रही, राज बंद रहे। बंद कमरा इंतजार कर रहा था। उसकी कहानी उत्सुक लोगों के लिए एक चेतावनी में बदल गई। घर अर्रा की याद में एक परछाई बन गया। उसके दरवाजे को कभी छुआ नहीं गया, लेकिन किंवदंतियों का एक तरीका होता है नए सुनने वालों का इंतजार करने का। कमरे का राज खत्म नहीं हुआ था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। कोई आ रहा था। 2021 में राहुल और मीना, एक युवा जोड़ा, शांति की तलाश में अर्रा चले गए। उन्हें पुराना बंगला मिला, विशाल, किफायती और देखने में एकदम सही। मकान मालिक, दूर और लापरवाह, ने केवल एक बात का जिक्र किया, एक अंधेरे दालान के अंत में एक बंद कमरा जिसकी चाबी बहुत पहले खो चुकी थी। इसे खोलने की कोशिश मत करना, उसने कहा। राहुल और मीना मान गए। इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने घर को साफ किया, सजाया और उसे अपना घर बनाया। मुश्किल से ठंडे, भारी दरवाजे पर ध्यान दिया। मीना को कभी कभी उसके पास असहज महसूस होता था, लेकिन राहुल ने इसे हंसी में उड़ा दिया। यह बस एक पुराना कमरा है, उसने कहा। जीवन एक शांत दिनचर्या में बस गया। काम, लिखना, जंगली बगीचे में घूमना। बंद कमरा पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया, बस घर का एक और हिस्सा। लेकिन कभी कभी चुप्पी में मीना दालान में झांकती और कांप उठती। घर शांत था, लेकिन कमरा नहीं। दरवाजा बना रहा एक खामोश सवाल। उन्होंने कभी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन दोनों ने इसकी मौजूदगी महसूस की। किंवदंती इंतजार कर रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कमरा खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही शांति छोटी, अजीब घटनाओं से टूट गई। किताबें गिरीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल ने हवा को दोषी ठहराया, लेकिन मीना को कुछ और महसूस हुआ। आवाजें हमेशा बंद कमरे से आती थीं। रात में मीना को दालान से एक लड़की की उदास गुनगुनाहट सुनाई देती थी। राहुल ने इसे सपने कहकर खारिज कर दिया, लेकिन मीना जानती थी कि वह जाग रही थी। जब कोई नहीं था तो कदमों की आवाजें गूंजती थीं। चमेली की खुशबू दरवाजे के पास ठहर जाती थी। राहुल निराश हो गए, तर्क पर जोर देते रहे, लेकिन डर अंदर घुस गया। कमरा एक जुनून बन गया। अंदर क्या था? मैं वो दरवाजा खोलने जा रहा हूं, राहुल ने घोषणा की। मीना ने विनती की, मत करो, क्या होगा अगर कहानियां सच हों? लेकिन राहुल की जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। बंद कमरा अब सिर्फ एक किंवदंती नहीं था, यह एक चुनौती थी। घर अब घर जैसा कम, जाल जैसा ज्यादा महसूस होने लगा। रहस्य ने उन्हें घेर लिया। राहुल जादू तोड़ने के लिए दृढ़ थे। दरवाजा खुलने वाला था। अतीत इंतजार कर रहा था। राहुल खुद को रोक न सका। ताला तोड़ने के लिए औजार खरीदे। मीना ने उसे रोकने की भीख मांगी, लेकिन वह दृढ़ था। एक दोपहर अकेले राहुल ने दरवाजे का सामना किया। दिल तेजी से धड़क रहा था। ताला अड़ा रहा, फिर एक जोरदार क्लिक के साथ खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, ठंडी बासी हवा बाहर निकली। कमरा समय में जम गया था। एक लड़की का बेडरूम, दशकों से अछूता। धूल, एक छोटी सी बिस्तर, एक मेज और किताबों की अलमारियों पर ढकी थी। मेज पर एक ड्राइंग बुक और एक तस्वीर। एक मुस्कुराती हुई लड़की, कल्पना। उसके बगल में एक युवा लड़का। राहुल ने शीशा पोंछा, अविश्वास में घूर रहा था। तस्वीर में आदमी वही था। घबराहट बढ़ गई। यह कैसे हो सकता है? उसने कमरे में तलाशी ली, जवाब के लिए बेताब। मेज पर एक चमड़े की बंधी डायरी इंतजार कर रही थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने इसे खोला। कमरा बंद होने लगा, परछाइयां गहरी होती गईं। राज खुलने वाला था। राहुल ने कल्पना की डायरी पलटी। उसके जीवन, सपनों और कला के प्रति
उसके प्यार के बारे में पढ़ा, लेकिन अंत के पास लिखावट बदल गई, कांपती हुई जल्दबाजी में। अंतिम प्रविष्टि नामों की एक सूची थी। अर्रा से गायब हुए लोग। अंतिम नाम कल्पना का था। अंतिम पृष्ठ पर एक डरावना वाक्य, जो मेरे कमरे में प्रवेश करते हैं वे एक स्मृति बन जाते हैं, वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं लेकिन दुनिया द्वारा भुला दिए जाते हैं। नीचे एक नया नाम दिखाई दिया, राहुल। स्याही ताजी थी। डर ने उसे जकड़ लिया। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, उसे अंधेरे में डुबो दिया। वह चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कमरे ने उसे निगल लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने कल्पना को निगला था। बाहर दुनिया चलती रही, अनजान। डायरी का अंतिम पृष्ठ खाली हो गया। तस्वीर बदल गई, केवल कल्पना बची थी। राहुल का अस्तित्व गायब होने लगा। कमरे का अभिशाप पूरा हो गया था। किंवदंती जीवित रही। मीना चुप्पी में लौट आई। राहुल चला गया था। बंद कमरा सील कर दिया गया था। पुराना ताला जमीन पर पड़ा था। पुलिस को धूल, एक पुरानी डायरी और एक मुस्कुराती हुई लड़की की एक अकेली तस्वीर के अलावा कुछ नहीं मिला। राहुल बिना किसी निशान के गायब हो गया था। मीना की कहानी को दुख और कल्पना कहकर खारिज कर दिया गया था। डायरी का अंतिम पृष्ठ खाली था। तस्वीर में केवल कल्पना दिखाई दे रही थी। मीना चली गई, रुकने में असमर्थ। बंगला खाली खड़ा रहा, उसकी किंवदंती पहले से ज्यादा काली। सालों बाद एक नया परिवार अंदर चला गया, अनजान। उनकी छोटी लड़की बंद दरवाजे के सामने रुक गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मम्मी, वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? चक्र फिर से शुरू होने के लिए तैयार था। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते हैं। अगर आपको किसी पुराने घर में कोई बंद कमरा मिलता है तो उसे अकेला छोड़ दें। वो कमरा जो कभी खुला ही नहीं, हमेशा इंतजार कर रहा है।